अमृता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आज की जीत को मिसेस कैसे जो है डिफाइन करने वाली है? रुपिका जी नमस्ते। नमस्ते। और आज बहुत खुशी हो रही है। आई एम ओवरवेल्म्ड विद द रिजल्ट्स। 29 महानगर पालिकाओं में भाजपा ने बहुत ही सुंदर ऐसा प्रदर्शन किया है और बहुत खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में एंड अंडर हिज गाइडेंस हर कार्यकर्ता से लेके देवेंद्र जी तक ये जुटे रहे इतने दिनों तक। महायुति ने भी बहुत मेहनत की और फाइनली गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अलग अलग सिटीज का इम्प्रूव हुआ है, ये सब देखते हुए और विकास का जो ये राजनीति है, इसको वोट देते हुए लोगों ने भाजपा को मुख्य पार्टी करके चुना है। इसका मुझे आनंद है। अमृता जी, जब इंटरव्यू हो रहा था तो देवेंद्र फडणवीस जी से जो आखिरी सवाल था वो ये था कि बताइए घर में बिग बॉस कौन है। तो उन्होंने कहा जो भी कहता है कि बिग बॉस मैं हूँ वो झूठा है। घर में एक ही बिग बॉस है और उसका नाम है अमृता फडणवीस। तो जब घर में चर्चा होती थी तो बिग बॉस कभी ये बताते थे देवेंद्र जी को कि मुझे लगता है यहाँ पर ये रणनीति अपनानी चाहिए, या फिर ये बिल्कुल अलहदा टॉपिक हुआ करता था और डिस्कशन कुछ और होता था? नहीं, एक तो मैं बोलूंगी बिग बॉस देवेंद्र जी ही है घर के भी। ओनली थिंग इज ही इज द बॉस एंड आई टेक द डिसीजंस, क्योंकि वो हाफ द टाइम ही इज नॉट देयर। और हाँ, मैं अक्रॉस द डाइनिंग टेबल हरदम लोग ही रहते थे और मैं उनके डिस्कशन सुनती थी, तो काफी कुछ पता था कि इंटरनली क्या चालू है। बाकी पर्सनली तो हमारा पॉलिटिक्स पे ज्यादा डिस्कस होता नहीं है। डिफरेंट मैटर्स आते हैं जो हम ज्यादा डिस्कस करते हैं। लेकिन इस बार तो अमृता जी दोनों भाई साथ आ गए थे, चाचा भतीजे साथ आ गए थे, तो आपको कहीं वो नर्वसनेस थी कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट? और उससे पहले हर किसी ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस, अब महाराष्ट्र की राजनीति उनके हाथ से निकल गई है, और ऐसे में आज चुनाव के रिजल्ट्स उन सबको चुप कर गए होंगे। मैं ये कहूंगी कि एक बहुत अच्छी बात है कि ये साथ में आए, क्योंकि हरदम देवेंद्र जी पे ऐसी उंगली उठाई जा रही थी 2-3 सालों से कि उन्होंने जो पक्ष है वो फोड़े है। तो अभी लोगों को जोड़ा भी है, इसकी भी मुझे खुशी है कि उनकी वजह से भाई भाई जुड़ गए। ये एक खुशी की बात है और उसमें कोई इनसिक्योरिटी की बात नहीं थी, क्योंकि उनका एजेंडा अलग था। उनका प्रांत का, जात का ऐसा एजेंडा था जो आज की यूथ ने, आज की नारियों ने उस एजेंडा को ही उठा के फेंका था और वो नजर आ रहा था। तो उनका एजेंडा वाज नॉट एज पर द पल्स ऑफ पीपल। और एट द अदर एरिया जो महायुति का और बीजेपी का एजेंडा था, प्रगति के राजनीति का और ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस का, दैट प्लेड वेरी वेल विथ एवरीवन। और ये जो तो मैं यही बोलूंगी कि अमृता जी, ये जो कहा जा रहा है, आपने राहुल गांधी का ट्वीट सुबह सुबह देखा होगा। हमें पता है कि आप बहुत सारे इवेंट्स में जाती हैं, लेकिन साथ में राजनीति पर भी अच्छी खासी पैनी नज़र रखती हैं। तो आपने सुबह सुबह देखा होगा जब राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी एंटी नेशनल है और यहाँ पर वोट चोरी हुई है। वो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो विजय है, ये विजय चूंकि चुनाव आयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की साठगांठ थी, इसीलिए ये जीत हासिल हो पाई है। मैं अलग तरीके से कहूंगी कि जो लोगों ने वर्डिक्ट दिया है, जो लोगों ने हम सबके सामने वोट के द्वारा सामने लाया है, उसके खिलाफ बोलना एंटी नेशनल है, कोई भी रीजन दे। ये बड़ी बात आप कह रही हैं अमृता जी। आप कह रहे हैं उस वोटर्स के खिलाफ बोलना जो है वो एंटी नेशनल है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृता फडणवीस, जो कि आप जानते हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस की धर्मपत्नी है। उन्होंने बेबाकी से बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत में बड़ी बात कही है अमृता फडणवीस ने। उन्होंने कहा है एंटी नेशनल वो नहीं, जो वोट पा रहे हैं एंटी नेशनल वो है जो इसके खिलाफ, यानी जनता जो वोट दे रही है और जिसे पसंद करी है उसके खिलाफ बोलने वालों को मैं एंटी नेशनल मानती हूं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी कुछ हमें यहां पर मिली है। अमृता फडणवीस ये बोल रही थी कि देखिए दो भाई साथ में आ गए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बार बार देवेंद्र फडणवीस पर पिछले 3-4 सालों से ये आरोप लग रहे थे कि उन्होंने तोड़ा है
दो भाई साथ आए, अच्छा हुआ, लेकिन उनकी जिस तरह की राजनीति थी, उस राजनीति से आम जनता कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, डिस्कनेक्टेड थी। और दूसरी तरफ जो यहां पर विजन दिया गया था विकास का, जो विजन दिया गया था कि तकदीर और तदबीर दोनों बदल दी जाएगी, वो